नमस्कार साथियों। आज चर्चा करते हैं होम लोन पर। देखिए, घर जो है हर किसी पर्सन की ज़रूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ज़रूरतें हैं। लेकिन इसमें रोटी और कपड़ा ये दोनों व्यक्ति कमा लेता है, लेकिन आजीवन उसका पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन वो अपने बच्चों को एक सही मकान नहीं बना पाता। आज के दौर में बहुत ज़्यादा कठिन है ये। तो मैं आज बात कर लेता हूँ होम लोन की। तो देखिए, जो आप मान लीजिए आप होम लोन ले लेते हैं। मानो आपने कहीं मकान ख़रीदना है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, मकान ख़रीदना है आपको, तो आपने होम लोन लिया। होम लोन मान लीजिए आपने लिया 20 लाख का होम लोन ले लिया, और 20 लाख का होम लोन लेने के बाद आपकी जो किस्त है वो कितनी बनेगी? लगभग 20-25 हज़ार रुपये आपकी किस्त बनेगी। 20 हज़ार रुपये अगर आप कम किस्त बनवाएंगे, इसे 30 साल के लिए लेंगे, क्योंकि होम लोन लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो इसलिए अगर आप किस्त बनवाएंगे इसकी 30 साल के लिए, 20 लाख के लोन की किस्त बनवाएंगे, तो आपको 30 साल में लगभग 40 लाख रुपए पटाने होंगे। 20 लाख रुपए के। तो आप अगर इस किस्त को 20 साल की बनवाते हैं तो आपको लगभग 30 लाख के आसपास रुपए पटाने होंगे। 20 लाख के मतलब 10 लाख रुपए के करीब आपका इंटरेस्ट बैठ जाएगा। अब आप सोचेंगे अब इस कंडीशन से हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये एक बहुत अच्छा विकल्प तो है कि व्यक्ति मकान बना सकता है और मकान खरीद सकता है इस होम लोन लेकर बैंक की मदद से। उसके लिए महीने की किस्त लगभग 20 साल की आप रखें। 20 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो 20 ही साल के लिए किस्त रखें, तो लगभग आपको 20 हज़ार रुपये आपकी किस्त हो जाएगी। लगभग 20 हज़ार रुपये से कम की भी बन सकती है, कम की किस्त बनेगी आपकी लगभग। और आप उसी से ही, जहाँ से आप लोन ले रहे हैं, उसी बैंक से या किसी इंश्योरेंस कंपनी से जिस ओनर के नाम पर आप मकान ले रहे हैं, उसी ओनर का इस पैसे के एवजी जो लोन है, लोन के एवज में एक इंश्योरेंस करवा लें, इंश्योरेंस पॉलिसी। और लॉन्ग टर्म के लिए आप मकान के लिए लोन ले लें, चाहे 20 लाख लें, चाहे 50 लाख लें। जैसा जैसा आपको उचित होगा वैसा बैंक आपको देगा, जैसे आपकी हैसियत है। उस पॉलिसी से ये होगा कि आप बहुत समय तक मानो अपने आप किस्त देते चले गए। अगर कभी बाई चांस अगर कुछ हो जाता है केस, ओनर को जिसके नाम पर ये लोन है और उसने जो इंश्योरेंस करा रखा अपना, तो वो जो इंश्योरेंस लिया था, जब लोन कराया था, होम लोन कराया था, तो जो वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो आपको किस्त की चिंता नहीं होगी। उसकी पीढ़ी को वो सारी पूर्ति इंश्योरेंस कंपनी, जो लोन है, लोन की जो सारी पूर्ति है, वो लोन बैंक उसी इंश्योरेंस कंपनी से अपने लोन की पूरी वसूली कर लेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो इसीलिए होम लोन ले लेते हैं। और होम लोन लेने के बाद उस होम लोन को पहले खुद पटाते हैं, और जब इस दुनिया में कभी नहीं रहते तो उसके बाद उनके बच्चे पटाते हैं। तो इससे अच्छा है कि किसी के ऊपर बर्डन ना गिरे। आपने होम लोन लिया, होम आपके नाम पर है, तो एक उसी से संबंधित एक पॉलिसी भी करा लें, ताकि इन केस कभी कुछ हो जाए तो उस लोन की पूर्ति उस पॉलिसी से हो सके, और आपका जो मकान है वो आपके बच्चों के लिए सुरक्षित रहे। तो आज की ये विशेष जानकारी थी। फिर मैं पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इन सब के लिए भी चर्चा करूँगा, क्योंकि ये चैनल रोज़गार से संबंधित है। और न्यूज़, ज़्यादातर जो न्यूज़ है जिसकी जानकारी हर युवा को होनी चाहिए, क्योंकि हर युवा को रोटी और कपड़े मकान की ज़रूरत है। तो हर वो युवा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जय हिंद साथियों। अगर आपको मेरी सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।